अरे बहू, अरे ओ पूजा बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, माँ जी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, बात कर ले और मेरे तरफ से समधिन जी को राम राम बोल देना। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, आपको अगर कोई काम होगा तो पूनम दीदी से बोल देना, वो तुम्हारे काम कर लेगी। अरे पूनम बहू, अरे ओ पूनम बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस खाना खा रही हूँ। अरे बहू, कितना खाना खाती है? एक काम कर, खाना बाद में खा लेना। जा मेरे खातिर एक कप चाय बना लेके आ, मेरा सर बहुत तेज से दुख रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी बना के लेके आती हूँ। अरे पूनम बहू, अरे पूनम बहू, चाय बन गई रे काम चोर, तू दिन भर खाली सोती रहती है, कब लाएगी चाय? मेरी सर फट रहा है। ले लो माँ जी, चाय पी लो। अच्छा बहू ठीक है, जबले मैं चाय पी लेती हूँ तबले तू यहीं पे खड़े रहना, ठीक है ना? मेरे हाथ पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, इतनी मल दे बहू। लेकिन माँ जी, मेरी खाने की थाली अधूरी पड़ी है, एक काम करो तुम, पूजा दीदी से कह दो, वो तुम्हारी पैर दबा देगी। अरे पूनम बहू, वो बेचारी अपने माँ से बात कर रही है बहू, अगर उसको बुलाऊंगा बहू तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं खाना खा के फटाफट अभी आती हूँ। अरे पूजा बहू, आज इस साड़ी में तुम कयामत लग रही हो बहू, बहुत सुंदर लग रही हो बहू। अच्छा बहू, कहीं पे जा रही हो क्या तुम? हाँ माँ जी, आज मेरी चाचा की लड़की की बर्थडे है, इसलिए बर्थडे में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू। अच्छा बहू, पैसा वैसा लेके जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर नहीं लेके जा रही है तो जा मेरे बटुए से पैसा निकाल ले बहू। अरे रहने दो माँ जी, मेरे पास पुराने 3000 रुपये पड़े हैं, मैं उसी से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी मेरे पर्स में 2000 रुपये लेके चली जाओ, इसलिए मेरी बहू भीड़ भड़के में छोटे मत लगे। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं 2000 रुपये तुम्हारे पर्स से निकाल लिए हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी तो पूनम दीदी से बोल देना खाना बना ले। लीजिए माँ जी, मैं खाना खा के आ गई हूँ, अब लेट जाओ, तुम्हारा हाथ पाँव दबोच देती हूँ। अब रहने दे बहू, मेरा दर्द सब गायब हो गया है। एक काम कर, जाकर तू कपड़ा धो ले, ठीक है ना? 2 जोड़ी मेरे हैं और 2 जोड़ी पूजा बहू के हैं, जाकर धुल ले कपड़ा। लेकिन माँ जी, पूजा दीदी आकर खुद अपना कपड़ा धुल देगी ना। अरे पूनम बहू, वो बेचारी आएगी तो थक जाएगी, इसलिए उसका कपड़ा धुल देगी तो तू घिस जाएगी क्या? अच्छा ठीक है माँ जी, कपड़े मैं धुल लूंगी, लेकिन माँ जी मेरे को 2000 रुपये चाहिए, मेरे कपड़े सब फट गए हैं, मैं नए कपड़े लेके आऊंगी। अरे बहू, 5 महीने पहले तो एक जोड़ी कपड़ा लिया था, वो फट गया क्या? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो नया कपड़ा ले लेना, ठीक? अरे माँ जी, वही एक एक कपड़े पहन पहन के मेरे पूरे कपड़े फट गए हैं, प्लीज माँ जी पैसे दीजिए ना, मैं नया कपड़ा लेके आऊँ। अरे बहू, जब बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, जब होंगे तो दे देंगे, ठीक है ना? पता नहीं किस कंगाल के घर से मेरी घर चली आई है तू। अरे माँ जी, जब अभी पूजा जा रही थी तो उसके पास 3000 रुपये थे, लेकिन तभी ने आपने 2000 रुपये और दिया, जब उसको दे दिया तो मेरे को देने में आपकी फट रही है क्या? इसलिए मेरे को रुपये चाहिए तो चाहिए, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं तो 1000 रुपये मांग रही हूँ ना आपसे। एक बहू, उसके बराबर तो मत कर, ठीक है ना? उसका बाप 10 लाख रुपया दहेज में दिया था और 5 लाख रुपया नगद दिया था, वो जितना उड़ाएगी मैं उतना दूंगी। और तुम्हारे बाप भिखारी ने तुम हमको क्या दिया था? कुछ तो नहीं दिया था, एक टटिया भी नहीं दिया था, तो मैं तुमको रुपया कहाँ से लेके आऊँ तो तुमको दूं? अगर तेरा बाप देता तो मैं तेरे को देती, ठीक है ना? खबरदार जो माँ जी मेरे बाप महतारी में और अलग किया तो तुम्हारा जमान खील लूंगी, ठीक है ना? मेरे बाप महतारी मुझको बहुत संस्कार दिए हैं, ठीक है ना? मेरे हाथ पाँव पर सलामत हैं, मैं कमा के भीख खा लूंगी, ठीक है ना? लेकिन मेरे बाप महतारी के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक? मेरा छोट बड़े से हाथ जोड़ कर निवेदन है, ऐसा काम आप सब मत करना, बहू मांगे तो उसको पैसा। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। अरे जज साहब, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो
गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के लिए अब मैं नहीं रही जज साहब, मैं बर्बाद हो गई। अरे पर लहसुन मैंने देख लिया ना तेरा। अरे जज साहब मेरा तुमने क्या देख लिया? अरे जज साहब मैं दिखाने आई हूँ ना। ओ सॉरी, मेरे कहने का मतलब है मैं बताने आई हूँ ना। अरे लहसुन क्या मुझे बताने के लिए तुम आई हो? अरे जज साहब मैं ये बताने आई हूँ कि इस भूरे कुत्ते ने मेरी नींद चोरी करके लेके भाग गया है ये। अरे लेकिन मेरे को एक कुत्ता दिखाई नहीं देता है, बाय बाय, इंसान टाटा, दिखाई देता गुड बाय। है। अच्छा ये गया। छोड़ो, तुम्हारा सोने का चेन था, किसका चेन था तुम्हारा चोरी हो गया है? 1 मिनट जज साहब, मेरे को बोलने के मौका दो। वो क्या बताएगी, मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ था। खामोश, अदालत की तौहीन कर रहे हो तुम। जब तुमको बुलाया जाए तब तुम अदालत में आना, ठीक है ना? जाकर अपने सीट पे बैठो। हाँ लहसुन, तो ये बताओ तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ था? अरे जज साहब अब तुमको कैसे बताऊं, ये बातें बताने में शर्म लगती है मेरे को। जब मैं बाथरूम में नहाती हूँ तो ये आलू आता है, मेरी अश्लीलता फोटो खींच लेता है और फिर मेरे को बदनाम करता है ये। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आलू ने तस्वीर निकाली है, लेकिन इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? ऐसे बदनाम आलू को कर रही हो, कोई सबूत है तो दिखाओ। जज साहब सबूत को मारो गोली को, ठीक है ना? इसके बारे में बच्चा सब गांव वाले जानते हैं, ठीक है ना? ये बहुत कमीना लुच्चा है ये। अरे लहसुन, ये अदालत है, ठीक है ना? कहीं बच्चों खेलने के लिए घर नहीं है ये। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो लेके आओ, ठीक है ना? अदालत की तुम तौहीन कर रही हो, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ आलू, तुमको कि इस बारे में कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये लहसुन झूठ बोल रही है। मैं इसका फोटो नहाते हुए नहीं खींचता था, मैं गया था उस तालाब में नहाने के लिए। तो जज साहब ये बताओ मैं कैसे वहाँ से इसका फोटो ले सकता हूँ? ये झूठ बोल रही है, ये बहुत बड़ी साजिश कर रही है मेरे ऊपर। किसी तरह मेरे को फांसी के पंडे पे चढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये झूठी है जज साहब ये। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा कुआं था तो तुमने नदी में क्यों नहाया, ये पहले बताओ। इसलिए मेरे को तैरना नहीं आता था। जब तुझे तैरना नहीं आता था तो रस्सी बांध के मगरमच्छ के मुंह में तो तैर लेते ना तुम। अब तुमको कैसे बताऊं जज साहब, उस कुएं में पानी नहीं था ना। अरे जब उस कुएं में पानी नहीं था तो उसको नाला बोलो, नाला, ठीक है ना? अरे जज साहब गांव के लोग उसको नदी ही बोलते हैं और सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना? मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ कि तुमको जज किसने बनाया। अगर वो होता तो मैं उससे अभी मैं सवाल करती, ठीक है ना? देखो लहसुन, ये तो ठीक है, लेकिन तुम यही ढूंढोगी, तुम घर पे ही नहीं मिलेंगे अब, ठीक है ना? कोई बात नहीं जज साहब, अगर वो घर पे नहीं मिलेंगे तो मैं उसको मार्केट में ढूंढूंगी और मैं उसको मैं सवाल पूछूंगी मैं। अरे लहसुन, वो ढूंढने से मार्केट में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? इसलिए उनका ऊपर का टिकट कब नहीं कट गया है, ठीक? अच्छा ठीक है जज साहब, नहीं मिलेंगे तो इस अरवा को फांसी की सजा सुनाओ, ठीक है ना? बहू, ओ बहू, अरे क्या हो गया माँ जी? सवेरे सवेरे पागल कुत्ते ने तुमको काट लिया है क्या? और माँ जी मेरी खोपड़ी दही क्यों कर रही हो भला? अरे नहीं बहू, तेरी खोपड़ी में गरम नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ लगता है कि जियो और बीएसएनएल में रिचार्ज डलवाना बंद करना पड़ेगा बहू। अरे माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर हम सब रिचार्ज नहीं डलवाएंगे तो इंटरनेट कैसे चलाएंगे और घर में कैसे बात करेंगे माँ जी? अरे बहू तेरे को नहीं पता है, एयरटेल का, जियो का, वीआई का मालिक ने रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है बहू। तो क्या हुआ माँ जी, अपना काम निपटाने के लिए माँ जी रिचार्ज तो डलवाना पड़ेगा ना, वरना माँ से मैं कैसे बात करूँगी? अरे बहू इतने महंगे हम सब अगर रिचार्ज डलवाएंगे
तो वो दिन दूर नहीं है जो हम सब रोड पे चलते कटोरा लेके भीख मांगेंगे कि हे अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से 50 रुपया दे रे बाबा, रिचार्ज डलाने के लिए बाबा, दे 50 रुपया बाबा। अरे माँ जी अब तुम ही बताओ अब क्या करें माँ जी हम सब। मैं ये सोच रही हूँ बहू कि मोबाइल किसी कबाड़े के हाथ बेच देते हैं और हम सब संन्यास लेके किसी जंगले में चले जाते हैं बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हो माँ वैसा हमारे सबका नौबत नहीं आएगा। अरे क्यों बेटा, तुम्हारे पास कोई सस्ता उपाय है क्या, जैसे हम सब कुछ दाम के लिए रिचार्ज डलवा सके? हाँ मम्मी, तुमको नहीं पता है क्या, बेसनर का पुनर्जन्म हो चुका है अब। अरे जी क्या बोल रहे हो, बेसनर का पुनर्जन्म हो चुका है? तो जी पहले मर चुका था क्या वो? अरे भगवान, तुमको नहीं पता होगा, सन 2014 में बेसनर पहले राजा था राजा, लेकिन तब ये जियो और एयरटेल आया, तब से वो बेचारा नीचे गिर गया नीचे, ठीक है ना। तो अब जिंदा करके फिर आया है, तो अब जियो का और एयरटेल का टक्कर लेगा, वो दुश्मनी अदा करेगा वो। अरे बेटा ये सब छोड़ तुम, और बेसनम का पुनर्जन्म कैसे हुआ?